बीजेपी के अभिमन्यु के हाथों में फिर से कमान। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ 14 से 2019 तक बतौर मुख्यमंत्री पहला टर्म पूरा करने के बाद फडणवीस ने एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। वसंतराव नाइक के बाद वो दूसरे मुख्यमंत्री बन गए थे। इसके साथ ही साथ उनके नाम सबसे छोटा कार्यकाल का रिकॉर्ड भी है, जब 2019 में 72 घंटे में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। तब देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में यह चर्चित भाषण दिया था। पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस। मानो तब फडणवीस ने ऐसी सौगंध खाई कि इस बार महायुति की सुनामी की शक्ल में सामने आ गई और उनकी जुबान से निकली एक एक अल्फाज सच हो गई। महायुति की प्रचंड जीत के बाद फिर से फडणवीस राज लौट आया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की। उनको अभी कल शपथ दी है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। खास बात यह है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से फडणवीस के नाम पर मुहर लगी और अब उनकी तीसरी पारी के साथ मराठी धरा पर बीजेपी नया इतिहास लिखने जा रही है। ये देवेंद्र फडणवीस का नाम आपने प्रस्तावित किया है और वो एक मत से मंजूर भी हुआ है। कैसे देखते हैं आने वाले 5 साल? देखो, 5 साल में छत्रपति शिवाजी महाराज के इस महाराष्ट्र की सेवा एक शिव भक्त दिगोजान से करेगा। उनके साथ पूरी महायुति के विधायक रहेंगे, महायुति के कार्यकर्ता रहेंगे, महायुति के नेता रहेंगे। सरकार बनने जा रही है, क्या एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे? नहीं, ये पता नहीं, अभी यादी तो हमको पता है नहीं गया, आउट ऑफ सिलेबस है। ये किताब हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, ना ही इसकी जानकारी। मराठा स्वाभिमान की पगड़ी और हिंदुत्व के जयघोष के साथ बीजेपी ने खास पल को सेलिब्रेट किया। विधानसभा का नजारा भी काफी अलग लग रहा था, जिसके लिए 10 दिनों का लंबा इंतजार करना पड़ा। 23 मई को विधानसभा के नतीजे आए थे। नतीजे में महायुति की ऐसी सुनामी चली कि अघाड़ी वाले 50 के अंदर समझ गए, लेकिन सरकार फॉर्मूले में ऐसे पेच फंसे कि नवंबर से दिसंबर का महीना आ गया। अंदर खाने सारे समीकरण सेट करने के बाद बीजेपी ने आखिरकार सबसे बड़े सस्पेंसी पर्दा उठा ही दिया। क्या लगता है तीसरी बार जो है वो दूसरी बार माननीय देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत गर्व की बात है। देवेंद्र जी ने कहा था कि मैं फिर से आऊँगा, आज पूरी ताकत के साथ। महाराष्ट्र में ये विक्रम हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में किसी महायुति के आमदार आज तक नहीं आए थे। मैं भी 35 साल से राजनीति में हूँ, लेकिन आज हमें बहुत खुशी हो रही है। देवेंद्र जी का हमारे मतलब बीजेपी के गठ नेता करके उनका चुनाव भी हुआ है और एक मत से किसी ने भी अपना नाम नहीं दिया। देवेंद्र जी का नाम एक मत से यहाँ पर तय हुआ है। फिर फडणवीस के हाथ में कमान, ऐसे सेट हुआ महाप्लान। यूं तो महाराष्ट्र में 25 साल में 7 मुख्यमंत्री आए और गए, मगर 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का खिताब फडणवीस के ही पास है। यानी उनके जरिए बीजेपी स्थिर सरकार का मजबूत संदेश भी दे रही है। मराठा दबदबे वाली सियासत में पेशवा ब्राह्मण के तौर पर फडणवीस ऐसे योद्धा बनकर उभरे जो बीजेपी ही नहीं, महायुति की हर कसौटियों पर सोने की तरह खरे उतरे। राजकाज चलाने का लंबा अनुभव तो है ही, साथ ही साथ संघ और बीजेपी के बीच भी मजबूत कड़ी रहे हैं। 2.5 साल तक बतौर डिप्टी सीएम महायुति की डोर थामे रहे, इसीलिए महायुति के फर्स्ट चॉइस में फडणवीस ही छाए रहे। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहते हैं कि एक है तो सेफ है टून पर फडणवीस ने बड़ा गोल सेट किया। सबसे ज्यादा नारा एक है तो सेफ है चला है। हमारे पंतप्रधान जी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया। हमारे योगी आदित्यनाथ जी इधर आए, उन्होंने कटेंगे तो बटेंगे का नारा दिया। हमारे खुद देवेंद्र जी ने कहा कि ये धर्म युद्ध है। अभी फतवा चला नहीं, भगवा चल गया हमारे राज्य में, इसलिए अभी भगवादारियों की सरकार आ रही है और इसलिए जो हमारे हिंदू समाज की अपेक्षा हैं वो सारे के सारे हमारी सरकार पूरा करेगी।
भले ही विधानसभा चुनाव में महायुति ने सीएम फेस का ऐलान नहीं किया, मगर डबल इंजन फॉर्मूले के तहत दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र का नाम खूब गूंजता रहा और अब तीसरी बार देवेंद्र राज का शंखनाद होने जा रहा है। मुंबई से विलास आठवले और पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। तो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़े कुछ आंकड़े भी समझिए। तीन बार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले दिग्गजों में देवेंद्र फडणवीस का नाम भी जुड़ने जा रहा है। 1960 के बाद महाराष्ट्र की सत्ता के चेहरों को अगर देखें तो इसमें वसंतराव नायक का नाम सबसे ऊपर है, जिन्होंने लगातार 2 बार 5 साल टर्म पूरा किया। वो 11 साल 77 दिन तक सीएम पद पर रहे। इसी तरह शरद पवार का नाम भी शामिल है। हालांकि उन्होंने लगातार 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं किया। अब तीसरी बार फडणवीस ये कीर्तिमान रचने जा रहे हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में 2 बार सीएम पद की शपथ लेने वालों में विलासराव देशमुख, वसंतराव पाटिल और शंकर राव चव्हाण का नाम है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।